जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक नए टॉपिक पर, और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू साउथ अफ्रीका एंड इजराइल। सो साउथ अफ्रीका ने इजराइल को लेके गए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक। तो चलिए आज के पूरे वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि क्या है केस, एंड आईसीजे के बारे में भी हम जानेंगे कि आईसीजे काम कैसे करता है। So the 2 days of public hearings, that is starting from today only, that is on Thursday. So the South Africa's genocide case against Israel will start at International Court of Justice on Thursday, as the pro-Palestine campaigners hope a world court might halt Israel's devastating military campaign in Gaza. So ये जो सारा का सारा केस है, वी ऑल नो कुछ पर्टिकुलर टाइम्स हम गाजा क्राइसिस के बारे में सुन रहे हैं। इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशंस की वजह से जो वहां पर लॉस हुआ है, पर्टिकुलरली टुवर्ड्स द लॉस ऑफ द ह्यूमन लाइव्स, वो हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। एंड उसी पर्टिकुलर चीज के साउथ अफ्रीका ने इजराइल को लेके गए हैं पर्टिकुलरली आईसीजे तक। सो अगर बात करें, सो द फर्स्ट द आईसीजे रिलेटिंग टू द सीज ऑन द गाजा स्ट्रिप, पहला वेयर मोर देन 23,000 पीपल हैव बीन किल्ड सिंस October 7 एंड नियरली 10,000 ऑफ देम वर द चिल्ड्रन, एंड सी द हाउ लार्ज नंबर जिसमें लोग मारे गए। एंड जब भी इस तरह का कोई ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन किए जाते हैं तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है दैट इज द नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, जो सिविलियंस हैं, उनको ही मारा जाता है। बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, सो वी ऑल नो द हेडक्वार्टर्स इन हेग, दैट इज इन नीदरलैंड्स, एंड इट इज अ प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन जो कि यूनाइटेड नेशंस के साथ काम करता है, सेटल करता है लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स, और यहाँ पे स्टेट्स का मतलब है डिफरेंट कंट्रीज, एंड दिस इज नॉट अ क्रिमिनल कोर्ट। और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि आईसीजे कभी भी खुद ऑटोमेटिकली डिसाइड नहीं कर सकता है केसेस को, वहां जाकर आपको केस रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे कि इस बार साउथ अफ्रीका ने जेनोसाइड जो एक कन्वेंशन है वो साइन हुई थी, उसी के ऊपर इस पर्टिकुलर केस को वो वहां पर लेके गए हैं। सो दिस पर्टिकुलर केस स्टेम्स फ्रॉम एन आर्टिकल दैट इज इन द जेनोसाइड कन्वेंशन। तो हम जानेंगे जेनोसाइड कन्वेंशन के बारे में भी। तो स्टेट डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज रिलेटिंग टू द इंटरप्रिटेशन, एप्लीकेशन और फुलफिलमेंट ऑफ द कन्वेंशन, क्योंकि जो जेनोसाइड कन्वेंशन साइन हुई थी, इजराइल और साउथ अफ्रीका दोनों ही उसके मेंबर्स हैं। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट फॉर जेनोसाइड शैल बी सबमिटेड टू आईसीजे एट रिक्वेस्ट ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज टू द डिस्प्यूट, बिकॉज सारे का सारा जो केस है कहीं ना कहीं उस जेनोसाइड कन्वेंशन के ऊपर, उसके एप्लीकेशन के ऊपर, उसकी जो आर्टिकल्स है उसकी डेफिनेशन के ऊपर ही ये बात कर रहा है। तो बात करें सबसे पहले कि जेनोसाइड कन्वेंशन क्या है। सो दिस इज द बेसिकली प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ अ क्राइम रिलेटेड टू द जेनोसाइड। जब भी जेनोसाइड होता है, उसके रिलेटेड कुछ भी होता है, तो उसके रिलेटेड जो प्रिवेंशन है उसको उससे बचने के लिए, और अगर जेनोसाइड कर दिया जाए तो उसकी जो पनिशमेंट है सारी की सारी इसके अंदर डिफाइंड है। एंड ट्रीटी दैट कोडिफाइड क्राइम्स ऑफ जेनोसाइड फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार कोई ह्यूमन राइट्स के लिए ट्रीटी साइन हुई थी, दैट वाज द जेनोसाइड कन्वेंशन ओनली, एंड दिस हैज बीन साइंड बाय द यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, on December 9 in 1948 and has been in effect since January 12 1951 से ये इफेक्ट में भी रही है। बात करें कि उस पर्टिकुलर कन्वेंशन में जेनोसाइड को क्या डिफाइन किया, तो 5 एक्ट्स टोटली डिफाइंड है। पहला, किलिंग मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, second, causing seriously bodily or mental harm, third is inflicting on the group conditions of life calculated to the bring about their physical destruction, fourth is imposing measures intended to prevent births within a group। so इस अगर बर्थ सिस्टम को कंट्रोल किया जा रहा है तो उसको भी जेनोसाइड के अंदर उसको डिफाइन किया गया है। एंड द लास्ट वन इज फोर्सिबली ट्रांसफरिंग चिल्ड्रन ऑफ द ग्रुप टू अनदर group committed with intent to destroy in whole or in part national, ethnic, racial, religious group। तो इन 5 चीजों से 5 जो ऑप्शंस है, जो डेफिनेशन लिखी गई है जेनोसाइड की, अगर इनमें से कुछ भी होता है सो यस वो कन्वेंशन वहां अप्लाई हो जाती है। एंड वी हैव ऑल सीन कि गाजा जब क्राइसिस हुआ, जो मिलिट्री ऑपरेशन हुए, उसमें ये सब चीजें जरूर हुई, जैसे कि किलिंग मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। हम सब जानते हैं कि कितने हमें लॉस ऑफ लाइफ देखने को उसमें मिली थी। अब देखते हैं कि साउथ अफ्रीका का बेसिकली केस जो इजराइल के अगेंस्ट किया गया वो है क्या। सो साउथ अफ्रीका ने जो इल्जाम लगाया दैट इज कि इजराइल ने कमिट किया है इनमें से बहुत सारे, जो 5 आपने डिफाइन किए हैं उसमें से मैक्सिमम ऐसे एक्ट्स है जो इजराइल ने ऑलरेडी कमिट किया है। एंड जो एविडेंस है, इजराइल स्टेट ऑफिशियल स्पेसिफिक इंटेंट टू कमिट एंड परसिस्ट एंड कमिटिंग जेनोसाइडल एक्ट्स और टू फेल टू प्रिवेंट देम हैज बीन सिग्निफिकेंट एंड ओवर्ट सिंस October 2023। क्योंकि जैसे हमने देखा जेनोसाइड कन्वेंशन के ऊपर कि प्रिवेंशन का भी एक इसमें ऑप्शन सेम है। तो साउथ अफ्रीका कहना यह है कि जो पर्टिकुलरली
टारगेट किया गया था, जो गाजा के अंदर केस हुआ, उसके ऊपर से जो इजरायली ऑफिशियल्स है वो उसको प्रिवेंट भी नहीं कर पाए, एंड ये अक्टूबर से चलता ही आ रहा है. सो दिस इज द पर्टिकुलर केस विच इज रजिस्टर्ड बाय द साउथ अफ्रीका. व्हेन कंबाइंड विद द लेवल ऑफ किलिंग, मेमिंग, displacement and destruction on the ground together with the seized evidence and unfolding and continuing genocide. और उनका कहना ये भी था कि ये कोई ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ, एक महीने में हुआ, दिस इज अ कंटिन्यूइंग थिंग, और जो पर्टिकुलरली अभी भी होती जा रही है, एंड जो ऑफिशियल्स हैं इसराइल के वो उस पर कोई भी प्रिवेंशन के लिए काम नहीं कर रहे. अगर आप राइट साइड में देखेंगे सो ये दिस इज द बेसिकली एरिया ऑफ द गाजा. डन. एंड ये देखिए साथ में हमारे पास इजराइल. सो साउथ अफ्रीका स्टेट्स दैट इजराइल फेल्ड टू प्रिवेंट जेनोसाइड बिकॉज प्रिवेंशन भी एक क्लॉज है जो कि कन्वेंशन के अंदर साइन किया गया है. So prosecute direct and public incitement to genocide and engaging and risk further engaging in genocidal acts. उन्होंने कहा कि इसको बंद करने के, उसको प्रिवेंट करने की जगह उन्होंने उसको और ज्यादा बढ़ावा दिया है. So South Africa argues that urgent relief is necessary. जो साउथ अफ्रीका मांग कर रहा है दैट इज कि जल्द से जल्द इसके लिए एक्शन लिया जाए. अर्जेंट रिलीफ, जो बिल्कुल इजराइल की तरफ से जो सारा का सारा नुकसान किया गया, जेनोसाइड किया गया, उसके अगेंस्ट हमें एकदम से रिलीफ दिलाया जाए. नेसेसरी टू आगे, ताकि आगे कोई इससे भी ज्यादा सिवियर उस पर ये रूप ना ले सिवियर ये ना बढ़ जाए. सो एन irreparable harm to the rights of the Palestinian people which continue to be violated and prevent an aggravation or extension of this particular dispute, because अक्टूबर से ये रेगुलरली न्यूज में ही रहा है एंड द क्राइसिस बढ़ता ही गया है. Even South Africa has asked the court to order Israel to immediately suspend all the military operations in Gaza by its obligations under the convention to prevent the genocide, because punishment is the second thing, लेकिन पहला है कि आपको prevent करना है, and उस genocide को prevent करने के लिए ही साउथ अफ्रीका ने ICJ में मांग की है. So from expulsion of forced displacement, deprivation of access to adequate food and water, access to humanitarian assistance, मेडिकल सप्लाईज, असिस्टेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पैलेस्टीनियन लाइफ इन गाजा. जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला कि सबसे पहले जो अफेक्ट होता है दैट इज द लाइफ ऑफ अ सिविलियंस, लाइफ ऑफ अ नॉर्मल पर्सन. लॉस ऑफ लाइफ भी उनको देखने में मिलता है, और जो लाइफ में हार्डशिप्स है वो भी एक सिविलियन को देखने को मिलते हैं. एंड इसी पर्टिकुलर चीज को साउथ अफ्रीका लेके गई थी ICJ में. डन. So it also asks court to direct Israel to not commit any further acts, including engaging in direct and public incitement to commit genocide, conspiracy, attempt to commit or complicity, and to prevent the destruction of evidence, including by not denying access to fact-finding the मिशन. तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका के इस पर्टिकुलर टाइम पे एक ही मांग है कि जितना भी ये सारा का सारा केस चल रहा है जो कि लॉस ऑफ लाइफ या जितना भी गाजा एरिया को हार्म किया गया, उन सब पे अब रोक लगा दी जाए एंड प्रॉपरली इस पे जो है एक्शन लिया जाए. बात करें कि आईसीजे केसेस कैसे डिसाइड करता है, तो आईसीजे इज कंपोज्ड ऑफ द 15 जजेस. अगर आप अपने राइट हैंड साइड पे देखेंगे सो यस दीज आर द जजेस व्हिच आर मेंशन्ड है. जर्मनी से है, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील, स्लोवाकिया, हर जगह से यहाँ पे जजेस है. 15 जजेस इसमें रहते हैं. 9 ईयर टर्म इनकी हो रहती है थ्रू सेपरेट साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो होते हैं दैट इज इन द यूएनजीए एंड यूएनएससी, एंड उसी के बाद पर्टिकुलरली ये जजेस सिलेक्ट किए जाते हैं. So the bench includes judges from all of the part of the world, including the France, Slovakia, Somalia and India. And इस particular time पे जो head कर रहे हैं that is the president John E. Donong, जो कि है यूएस से बिलोंग करते हैं, एंड ही इज लीडिंग द आईसीजे प्रेजेंटली अलोंगसाइड विद द वाइस प्रेसिडेंट है दैट इज फ्रॉम द रशिया जिनका नाम है किरिल जुवार्जिन. सो दीज आर द नेम्स व्हिच आर रिलेटेड टू द आईसीजे जजेस एट दिस पर्टिकुलर टाइम. अगर इनकी वोटिंग की बात करें सो यस जजेस हैव टू वोट इन लाइन विद देयर कंट्रीज पॉलिटिक्स बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं एंड वी ऑल नो फ्रेंडली एंड एनिमी कंट्रीज जो पॉलिटिक्स उनकी पर्टिकुलर कंट्री में चल रही है, किस कंट्री को सपोर्ट करना है किसको नहीं करनी है, तो जजेस भी उसी हिसाब से इसमें हमें वोट करते हुए देखने को मिलते हैं. सो इन 2022 व्हेन द बेंच वोटेड इन फेवर ऑफ द डिसीजन टू ऑर्डर रशिया आउट ऑफ यूक्रेन, तो इसमें रशिया को ऑर्डर दिया गया था कि आप यूक्रेन से बाहर निकले. सो जजेस फ्रॉम द रशिया एंड चाइना, सिर्फ 2 ऐसे जजेस थे जो कि अपोजिंग में थे बिकॉज यस रशिया का एक केस था एंड यस उस टाइम पे सिर्फ 2 जजेस ने अपोज किया था उस टाइम पे भी. स्टिल दैट्स द एक्सेप्शन सेड बेकर आल्सो अ फॉर्मर आईसीजे स्टाफर, की एक एक्सेप्शनल है बट यस जो यहाँ पे जितने भी जजेस हैं वो वोट करते हैं एज पर देयर कंट्रीज पॉलिटिक्स ओनली.
नेक्स्ट इज इस बार अब जैसे इजराइल एंड साउथ अफ्रीका का कोई भी इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है जजेस का, सो यस दे बोथ कैन अपॉइंट एड हॉक जज, एंड दोनों ने अपॉइंट भी किए हैं. सो दहरान बैरक, अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस एंड होलोकॉस्ट सर्वाइवर, इज इजराइल चॉइस, तो इजराइल ने इनको अपॉइंट किया है. साथ ही बराक वाज एक्यूज्ड ऑफ लेजिटिमाइजिंग इजराइल ऑक्यूपेशन, एंड साउथ अफ्रीका जो इसमें रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज द डिकांग Monsenke. So these are the two ad hoc judges which are represented in this particular case, जो इजराइल और साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करेंगे. सो यस, दिस वाज द केस, एंड आज से इसकी सुनवाई शुरू हुई है. लेट्स सी कि क्या फैसला आता है आईसीजे की तरफ से. सो दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट. अभी आपके स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर दिस एसएसबी इंटरव्यू. सो हर महीने हमारे बैचेस बैठ आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं. कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज. व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.